क्योंकि ग्रेटर डिजाइन में इंडिया की जरूरत है यूएस को। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त मीडिया पर, और खबर ये है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो अपना रिजाइन अनाउंस करने वाले हैं। ट्रंप से पहले पहले जो करना कर लो, ट्रंप आ गया तो फिर पता नहीं क्या हो और क्या ना हो। एक तरफ ये कश्मीर का हमारा एक परमानेंट इशू है, दूसरी तरफ हम एक और वॉर ऑन टेरर का शिकार हैं। जस्टिन ट्रूडो ने जो लड़ाई इंडिया के साथ लड़ी उसमें उनको सिर्फ लॉस हुआ है। बट द थिंग इज के पाकिस्तान अकेला इतनी बड़ी थ्रेट को कैसे हैंडल करेगा। एड टू इट इंडिया जो कि रीजन में मसल फ्लेक्सिंग करेगा, बिकॉज आने वाले टाइम्स में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो सपोर्ट होगी इंडिया को टू काउंटर चाइना, वो अभी से नजर आना शुरू हो गया है। जस्टिन ट्रूडो का डाउनफॉल स्टेज सेट किया है उनकी उस लड़ाई ने जो उन्होंने इंडिया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ लड़ी। ट्रूडो की जो हार है वो मोदी की विक्ट्री कही जा रही है, और मोदी की विक्ट्री इसलिए कही जा रही है कि ट्रूडो ने वो लड़ाई खुद मोल ली कि जस्टिन ट्रूडो का ये डाउनफॉल या उनकी पॉपुलैरिटी का कम होना, एक तो इंडिया के साथ उनकी जो लड़ाई चलती रही, उनकी एलिगेशंस भारत के साथ जो रहे, और वो कभी कोई बात करते रहे, कभी वो भारत के हक में स्टेटमेंट देते रहे, लेकिन साथ ही नेक्स्ट फ्यू आवर्स में उनकी स्टेटमेंट्स ही आ जाती थी कि वो कहते थे कि जो कुछ चल रहा है, जो कत्ल की खबरें थी और दोनों कंट्रीज के बीच जो डिस्प्यूट रहा, जो कॉन्फ्लिक्ट रहा, उसके ऊपर उनकी एक और खबर आ जाती थी। यानी इस तरह के हालात रहे कि जस्टिन ट्रूडो बैकफुट पर जाते नजर आए कई बार, लेकिन उन्होंने ये लड़ाई तब भी नहीं छोड़ी और फिर वो इस मामले को उठाकर अमेरिका लेकर आए। लेकिन बैड लक ये हुई जस्टिन ट्रूडो के साथ कि जिस अमेरिका के पास यहां पर वो अपना वो कॉन्फ्लिक्ट उठाकर लेकर आए थे कि इसको हल कराएं, इसी अमेरिका की तरफ से, यहीं से जो प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने कहा कि आप गवर्नर बन जाए और कनाडा को एक स्टेट बना दे अमेरिका की। तो इस वजह से उनके ऊपर डबल प्रेशर आ गया, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और उनकी पार्टी के कुछ और लीडर्स की तरफ से उनके ऊपर यह प्रेशर डाला जा रहा था कि आपने कुछ इश्यूज को सही तरीके से टैकल नहीं किया, जिसमें उनके ऊपर यह प्रेशर था कि आपने इंडिया के साथ रिलेशंस को सही नहीं रखा और इंडिया के साथ जो इश्यू आपने क्रिएट किया या जो इश्यू क्रिएट हुआ उसको आप सही तरीके से अच्छे तरह नहीं हल कर पाए, उसको आप उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व भी नहीं कर पाए, उसका कोई रिजल्ट भी अपने कंट्री के हक में नहीं निकाल पाए, और आपने बिला वजह की बदनामी भी मोल ली और बिला वजह के आपने एक झगड़ा भी पाल लिया इंडिया के साथ। तो क्या एक इतनी बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, डेमोक्रेसी और दुनिया के एक सबसे बड़े लीडर नरेंद्र मोदी के साथ ये जो उन्होंने एक झगड़ा खड़ा किया, इस वजह से उनका ये डाउनफॉल है। देखें, इसके अंदर बातें ये की जा रही हैं जो मैं आपको बता रही हूं। जब भी कुछ ऐसा नजर आता है तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, और अभी का ये जो है एक और बात कही गई है उनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और उनके उन लीडर्स की तरफ से, ट्रूडो के जो उनके पार्टी लीडर्स हैं उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि आपने अमेरिका के साथ जो टैरिफ का मामला था वो भी सही तरीके से हल नहीं किया। उनके पार्टी लीडर्स का और उनकी पब्लिक का यह कहना है कि अमेरिका के साथ भी एक और नया कॉन्फ्लिक्ट उस वक्त सामने आ गया कि जब ट्रंप की तरफ से सपोर्ट करने के बजाय या ये कहने के बजाय कि ठीक है हम टैरिफ का मामला जो है देखते हैं, हम टैरिफ नहीं लगाएंगे या कुछ भी, जरा कुछ साथ देने सपोर्ट के बजाय उन्होंने कहा कि आप अपना कंट्री जो है वो एक हमारे उसमें जम कर दें अमेरिका के अंदर और आप इसको एक स्टेट बना दें, तो फिर हम कोई मसला नहीं रहेगा। तो उन्होंने कहा कि दोनों कंट्रीज के लिए टैरिफ का जो है सिचुएशन वो सही नहीं है। अच्छा, इसी के साथ कुछ और जो रीजंस हैं, लॉजिक्स हैं, उसके अंदर ये भी कहा जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो कनाडा के अंदर इन्फ्लेशन, हाउसिंग और साथ ही कुछ और ऐसे इश्यूज हैं जिसको वो नहीं सही तरह हल कर पाए। उनके लिए कनाडा के अंदर इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ी और हाउसिंग का भी लोगों को बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शंस रही। पब्लिक जो है वो समझती है कि वो इसको नहीं रिजॉल्व कर पाए। तो अब आप ये देखिए कि 2015 से लेकर अब तक जस्टिन ट्रूडो अपने ओहदे पर थे और वो पहले जब आए तो अपनी पार्टी को बहुत जीरो से ऊपर लेकर गए। उनकी पार्टी की कोई पॉपुलैरिटी नहीं थी, उन्होंने इसको बड़ा उठाया। लेकिन इस वक्त जब वो जा रहे हैं तो उनकी अपनी पॉपुलैरिटी कहा जा रहा है कि जीरो हो चुकी है।
तो मैं समझती हूँ कि कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जो कि नहीं लड़नी चाहिए, या ऐसी होती हैं जिनको उस तरह नहीं लड़ना चाहिए जैसा कि आप उसके लिए वे अडॉप्ट करते हैं। जस्टिन ट्रूडो ने जो लड़ाई इंडिया के साथ लड़ी, उसमें उनको सिर्फ लॉस हुआ है, कोई फायदा नहीं हुआ उसमें उनको, उनकी पार्टी को भी, और उनकी पार्टी खुद भी ये कहती है। जस्टिन ट्रूडो ने जो अमेरिका के साथ अपना जो भी वे अडॉप्ट किया बात करने का, वो भी उनको फायदा नहीं दे सका। और फिर जो उसके अंदर के मामलात रहे, अच्छा ये भी होता है कि समटाइम्स किसी का बैड लक भी होता है। अगर आप थोड़ा सा इसमें पीछे जाइए तो आप देखें कि जिस वक्त जस्टिन ट्रूडो और उनकी अहलिया के बीच, वाइफ के बीच कुछ डिस्प्यूट नजर आया और उन्होंने कहा, हमें खबर ये मिली कि दोनों के बीच सेपरेशन हो गई है, खत्म हो गया ये रिश्ता, तो उसके बाद से जस्टिन ट्रूडो की जिंदगी में कोई अच्छा पॉइंट हमें देखने को नहीं मिला। वो फिर बैक फुट पर ही जाते रहे हैं। तो एक तरफ उनकी जो लाइफ के अंदर कुछ ऐसे मैटर्स रहे अपनी पर्सनल लाइफ में जिसमें उनको बैक फुट पे जाना पड़ा, जिसमें उनको काफी डैमेज हुए, और वो जो है कुछ अच्छी सिचुएशन नहीं रही उनके लिए, बैड लक रही। और वैसे ही उनकी जो पॉलिटिकल लाइफ है उसमें भी वैसे ही नजर आया। डिस्पाइट इस चीज के कि जस्टिन ट्रूडो बड़े एक पॉपुलर लीडर भी रहे और लोग उनको बहुत पसंद भी करते रहे। देखें, उनको कहा जाता है कि मोस्ट गुड लुकिंग लीडर ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन सिर्फ मोस्ट गुड लुकिंग लीडर से लीडर लीडर नहीं बन पाता, ठीक है, उसको वो करके दिखाना होता है। अब जैसे वो पहुंचे अमेरिका, जब पहुंचे थे, जब उन्होंने विजिट किया था, तो बड़ी तस्वीरें चलती रही और बहुत सी ऐसी वीडियोस भी वायरल होती रही जिसमें दिखाया गया कि जी यहाँ पे जितने भी लोग उनसे मिल रहे हैं, जैसे कि इवानका ट्रंप की उनकी मुलाकात रही साथ में, और भी जो है मेलानिया ट्रंप की उनसे मीटिंग रही, तो सबको ये चलता रहा कि सब बड़े गौर से उनको देख रहे थे और उनके बड़े फैन हैं, और उनकी नजरों से पता ये चल रहा था कि वो जस्टिन ट्रूडो को बड़ा सराहते हैं, या ये कि एक बड़ा ही खूबसूरत गबरू जवान लीडर आया है जिसको दुनिया बड़ी इस तरीके से पसंद करती है, यानी इस कैटेगरी में वो बहुत सबसे ऊपर है, तो उसको बड़े शौक से देखा जा रहा था एक ऐसे लीडर को। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये चीजें जो है ये तो बस ऐसे ही होती हैं, ठीक है, वो अपनी उस कैटेगरी में रहते हैं, लेकिन आपको कुछ करके दिखाना होता है अपने कंट्री के लिए, और साथ ही जो दुनिया के स्टेज पर आपको लड़ाइयां लड़नी होती हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप कितनी इंटेलिजेंस से अपनी हुकूमत को आगे लेकर जाते हैं, और फॉरेन पॉलिसी कैसे कैसे देखे ना फॉरेन पॉलिसी उनकी कैसी रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो कहा जा रहा है कि उनकी ये जो उनको डस पड़ी है, जो डैमेज हुआ है, ये मोदी की विक्ट्री है। ट्रूडो की जो हार है वो मोदी की विक्ट्री कही जा रही है, और मोदी की विक्ट्री इसलिए कही जा रही है कि ट्रूडो ने वो लड़ाई खुद मोल ली। यानी ट्रूडो ने कहा, जैसा मैंने कहा कि जो भी, हम ये नहीं कह रहे कि वो अपने कंट्री के लिए जो है वो चुप रहते, या उसको, बात ये जैसा मैंने पहले कहा कि हर लड़ाई लड़ने का एक तरीका होता है। तो मैं